इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जब जन सुराज में शामिल होंगे तो जन सुराज को फायदा होगा या पावर स्टार पवन सिंह के। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने आए थे। आप लोग जब लोकसभा का इलेक्शन आप लोग देखे होंगे, जब पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे थे चुनाव, तो पूरा शाहबाद पावर स्टार पवन सिंह की वजह से भाजपा अपनी कुर्सी गंवा बैठी है। जिस पावर स्टार पवन सिंह को टिकट दे करके आसनसोल से टिकट छीन लिया गया था, उस पावर स्टार पवन सिंह ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ करके पूरा शाहबाद को हरा दिया, भाजपा को सीट वहाँ पे खराब कर दिया। जिस पावर स्टार पवन सिंह जब जन सुराज में जुड़ेंगे तो इसमें कितना फ़ायदा पावर स्टार पवन सिंह को होने जा रहा है और कितना जन सुराज को, क्योंकि पूरे बिहार में पावर स्टार पवन सिंह का अलग ही अपना क्रेज है और अलग ही एक पूरे बिहार में आप लोग देख लीजिए, राजपूत का नेता कोई पूरे बिहार लेवल का कोई है नहीं है। जिस प्रकार का नेता अभी पावर स्टार पवन सिंह बने हुए हैं, पूरे राजपूतों का नेता बने हुए हैं। जिस प्रकार से उस समय चुनाव हारने के बाद एक पार्टी बनाने का पावर स्टार पवन सिंह का खबर आ रहा था, उस प्रकार अगर पावर स्टार पवन सिंह पार्टी बना लेते, सर्वश्रेष्ठ जो भी था सर्व समाज पार्टी, तो कितना फ़ायदा होगा और या जन सुराज में जाने से किसका फ़ायदा होगा, ये दोनों मैटर पर हम आप लोग को जहाँ समझाते हैं। पहले आ जाइए जन सुराज वाले मैटर पर। पावर स्टार पवन सिंह के एक अलग ही क्रेज है और पवन सिंह के देखने के लिए अलग ही जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह राजपूतों का एक अलग ही नेता दिखते हैं। पूरे बिहार लेवल में राजपूत का पहला नेता है पूरे बिहार लेवल का जो पावर स्टार पवन सिंह है। और उस पावर स्टार पवन सिंह अगर जन सुराज में जाते हैं तो जन सुराज में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही अच्छा सोच है और भीड़ इकट्ठा होगा। जब भीड़ इकट्ठा होगा तो पूरे राजपूत वोटर पावर स्टार पवन सिंह के देने जाएगा। जब जन सुराज में जाएंगे तो इससे जन सुराज का क्रेज बढ़ेगा और जन सुराज पूरी तरीके से बिहार में निकल जाएगा और अपना सरकार बना लेगी। वहाँ पे अब आ जाइए जब पावर स्टार पवन सिंह, समझिएगा बातों का। पावर स्टार पवन सिंह अगर अलग पार्टी बनाते हैं, सर्व समाज पार्टी जो अनाउंसमेंट किए थे, पार्टी बना के लड़ते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। वहाँ जन सुराज में लड़ेंगे तो मात्र एक विधायक ही बनकर रह जाएंगे और बड़ी तो एक पोस्ट और दिया जाएगा। अब पार्टी बना के लड़ेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे समझ लीजिएगा। पार्टी बना के लड़ेंगे तो पूरा जितना भी है राजपूत वोटर, पहले तो पूरा राजपूत वोटर हो जाएगा पावर स्टार पवन सिंह के साथ। ऐसा ही देख लीजिए, साउथ का एक पवन कल्याण है जो चुनाव नहीं लड़े, जब चुनाव लड़े तो एक ही मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन उप मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। और इस प्रकार पावर स्टार पवन सिंह भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब अपना पार्टी बनाएंगे, इनका 10 गो विधायक जीतेगा, 10 गो विधायक को अपना कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। अभी भी टाइम है, अगर पावर स्टार पवन सिंह अभी पार्टी बना करके पूरे बिहार भ्रमण करते हैं तो पावर स्टार पवन सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं। अपना पार्टी बना करके किसी साथ गठबंधन करके गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और इस चुनाव में अगर 10 भी विधायक पावर स्टार पवन सिंह को जीतता है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। समझ लीजिए कि आगे हम कहाँ से बोलना चाहते हैं, क्योंकि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह पूरा बिहार लेवल पर क्रेज है और पूरा राजपूत समाज को पावर स्टार पवन सिंह पूरा बिहार लेवल का नेता बन जाएंगे पूरा राजपूत को। और राजपूत पावर स्टार पवन सिंह का युवा वोटर इतना हो जाएगा बिहार में कि पावर स्टार पवन सिंह 10 सीट तो क्या 20 सीट जीत सकते हैं। या हाँ, हम बोल रहे हैं कि 20 सीट पावर स्टार पवन सिंह जीत सकते हैं अगर पावर स्टार ये अपने पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी सर्व समाज पार्टी जो भी हो बना करके चुनाव अपना किसी भी साथ या वो के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, पावर स्टार पवन सिंह को जन सुराज में जाना चाहिए, बीजेपी में जाना चाहिए या अपना पार्टी बना करके लड़ना चाहिए? इसका आप लोग का कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। और जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय लड़के पूरा शाहबाद को बीजेपी को हरा दिया था, आपको क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को पार्टी बना करके चुनाव लड़ना उचित रहेगा या किसी पार्टी के थ्रू चुनाव लड़ना उचित रहेगा? अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज तक इतना ही, विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद।